हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं सर्वेश कुमार आपको अपने प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम लोग अपना क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो एक सुविचार के साथ स्टार्ट करेंगे और वो सुविचार के साथ स्टार्ट करने के बाद और फिर जो है अपनी कक्षा को प्रारंभ करेंगे, जिसमें पिछली कक्षा में जो ये टॉपिक्स हमने लिखे हुए थे जिसमें से 2 हमने कर लिया था और रिमेनिंग जो बचे हुए हैं कोशिश करना है कि आज कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले अपना देखते हैं कि आज का सुविचार है क्या और हमारे जीवन पर उसका क्या जो है सो असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए ज़रा नज़र डालते हैं। आज जो हमारा सुविचार कह रहा है, अगर आप सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में तो 2 चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, है ना। जीवन में सफल होने के मूल मंत्र बहुत है, उसमें से देखते हैं क्या लिखता है। पहली जो है कि कभी हार मत मानो, यानी जीवन में हार नहीं मानना, ये एक जिद होनी चाहिए कि हमें जो चीज़ चाहिए उसे पाना है हर कीमत पे। तरीका सही होना चाहिए, आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, ठीक है। और हार नहीं मानना है, मेहनत करते रहना है, सही दिशा में मेहनत करते रहना है, आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या कहता है, दूसरी चीज़ भी वही कहता है कि कभी हार मत मानो, यानी कि कभी हार नहीं मानना, ये आपके जीवन का एक गांठ बन जाना चाहिए। ऐसी गांठ जो कभी छुड़ाने से भी ना छूटे और मेहनत करते रहिए, हार तो बिल्कुल भी नहीं मानना है, ठीक है। और मन से तो कभी भी नहीं हारना है। मन से हारे हुए इंसान को जो है वो फिर हारा हुआ ही माना जाता है। तो चलिए आज इस सुविचार के साथ में अपनी कक्षा की तरफ जो है सो बढ़ते हैं। और आज हम लोगों का जो पहला टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है मोनोमियल से ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखा था, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखा था, और आज हम लोग मोनोमियल टू ट्राइनोमियल को देखते हैं। फिर आगे जैसे जैसे टॉपिक्स होंगे वैसे वैसे हम लोग कवर करते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ प्रश्न के साथ में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए। तब तक मैं क्वेश्चन लेके आता हूं। तो बच्चों, आज का जो पहला सवाल हमने लिया है, मल्टीप्लाई x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x बाई 4x स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये जो टर्म है इसमें 3 टर्म यूज किए गए हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल्स कहेंगे। और ये जो हमारा ये मल्टीप्लाई करने वाला जो टर्म है वो एक ही टर्म है 4x स्क्वायर, तो उसको बोलेंगे हम लोग बाइनोमियल। तो इसको करना कैसे है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू का ये सिंबल देंगे और 4x स्क्वायर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में। ये जैसे है वैसे ही आप इसे लिख देंगे, ठीक है। ये लिखा गया। अब लिखने के बाद में हर एक टर्म को जो है ना, बाहर वाला जो ये 4x स्क्वायर है सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, x का पावर 3, फिर ये वाला साइन, फिर से 4x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, फिर से माइनस का साइन, ये माइनस, और फिर से जो है सो 4x स्क्वायर और इंटू 5x जो है सो लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट निकाल देना है। तो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट कुछ दिख नहीं रहा है तो 4 ही रहेगा। और इसमें वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल में आपको पता है कि बेस सेम है, तो पावर मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 और 3 5 हो जाएगा, x का पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस 4 और 3 है, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे 12 हो जाएगा, x का पावर 2, x का पावर 2, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस है ना, ये हो जाएगा 20, x का पावर 2 है और x का पावर 1 है तो x का पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सो हमारा ये प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। लास्ट में एक बार ये भी देख लेना है कि क्या कुछ इसमें लाइक टर्म हमारे मिल रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x का पावर 5 है, 4 है और 3 है। लाइक टर्म हमारा यहाँ पे कोई है नहीं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का सवाल यहाँ उठता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें नहीं आएगा, दूसरे सवालों में आएंगे, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर सवाल में जो है सो एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट अभी दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे आकर के हमारा जो प्रोडक्ट है वो फिनिश हो जाएगा और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं एक और सवाल को लेकर के हम लोग, ठीक है। मोनोमियल का ही जो है सो एक और सवाल लेंगे ट्राइनोमियल के साथ में, और उसमें जरा देखने की कोशिश करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन उसमें कैसे होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सवाल के साथ। हाँ, तो बच्चों अपना जो अगला सवाल है मैंने ले रखा है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो है
ये एक ट्राइनोमियल लिया है और एक बाहर में जो है सो मैंने मोनोमियल एक ही टर्म का यानी कि एक वेरिएबल को यूज किया है x को। यहाँ भी एक ट्राइनोमियल है, बाहर में एक जो है सो वेरिएबल यूज किया गया है। इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो जैसा कॉन्सेप्ट हमने ऊपर वाले में लगाया था सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। तो इसको चलिए करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू का साइन दीजिए, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वाला स्टेप जो है सो इसमें मैंने ही लिखूंगा, लिखने पर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, आप पूरा समझिएगा। ठीक है ना, कैसे हो रहा है। सो देखो x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों का बेस सेम है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो ये हो जाएगा x का पावर 3 हो जाएगा। x को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये y सिंगल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फिर ये x जो है y के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे साइन जो है सो इसका एक का निगेटिव था इसलिए निगेटिव देना पड़ा है ना। तो ये हो जाएगा x और वाई स्क्वायर, चूंकि दोनों अलग अलग जो है सो वेरिएबल्स है तो सीधा मल्टीप्लाई होकर के इस तरीके से कंबाइंड होकर लिखा जाएंगे। इधर भी आ जाओ तो इसमें जो है सो हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर है और ये वाई है, प्लस है और ये भी पॉजिटिव है ना, तो ये एक्स स्क्वायर और ये y हो जाएगा। फिर y से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, यहाँ x है तो पहले x को लिख लीजिए, y का पावर यहाँ 1 है, y का पावर यहाँ भी 1 है, तो y का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ इधर जो है सो y है, लास्ट वाला टर्म इसका भी y है, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साइन रहेगा, y का पावर यहाँ 2 है, y यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा y का पावर 3। अब इसमें जो है ना थोड़ा देखना है कि लाइक टर्म मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो अगर x के पावर 3 को देखें तो ये सिंगल है ना, तो ये x का पावर 3 ही रहेगा। x स्क्वायर y देखते हैं तो एक टर्म यहाँ है और दूसरा टर्म जो है सो इसका यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन दोनों में देख क्या रहे हैं कि ये जो है ना निगेटिव है और ये जो है पॉजिटिव है और दोनों का कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, सेम, और कोफिशिएंट की बात करें तो कौन सा है, -1 यहाँ है, +1 यहाँ है, तो दोनों जो है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद में दूसरा जो है सो देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर, तो एक टर्म यहाँ दिख रहा है, एक टर्म यहाँ दिख रहा है, तो दोनों जो है पॉजिटिव है तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड होगा तो क्या होगा, इसके कोफिशिएंट्स ऐड होंगे, है ना। तो कोफिशिएंट यहाँ पे जो है सो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये +2xy स्क्वायर जो है सो हो जाएगा। लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, +y का पावर 3 सिंगल है, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट जो है सो इस तरीके से निकल के आएगा। तो देखा, 2 एग्जाम्पल हमने देखा, एक में जो है सो लाइक टर्म नहीं मिला था तो कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे वाले में जो है सो लाइक टर्म मिला हमको और इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है सो देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना एक मोनोमियल का ट्राइनोमियल से जो है सो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला जो होने वाला है ये तो हो गया, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये चीज देखते हैं, फटाफट हम लोग करेंगे आज, है ना। फिर आगे वाले में जो है सो देखेंगे। तो चलिए अपने अगले सवाल के साथ में हम मिलते हैं आपसे। हाँ, तो बच्चों हमारा अगला जो सवाल है वो यहाँ पे देखिए, मैंने 3 सवाल लिए हैं। तीनों सवाल में आप देखेंगे तो क्या है कि बाइनोमियल है, बाइनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी बाइनोमियल है, बाइनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ भी जो है सो बाइनोमियल है, बाइनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन सब में जो है ना देखेंगे तो थोड़ा सा साइन का उलटफेर है, इसमें सारे नंबर पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव भी दिखाई दे रहा है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें जो है ना साइन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, वो देखते हैं बारी बारी से। सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर आप इसको समझते रहिएगा और इसको जो है ना बनाते भी रहना है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि पहला वाला जो आपका बाइनोमियल है इसका फर्स्ट टर्म लीजिए 3a, ठीक है, और दूसरे वाले बाइनोमियल को आप लिख दीजिए 4a + 5b। लिखा गया। अगेन आपको क्या करना है, पहला वाला का सेकेंड टर्म 2b लीजिए और दूसरे वाले बाइनोमियल को 4a + 5b लिख दीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब क्या करना है, अब ये वाला टर्म जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक मोनोमियल है, अब ये एक बाइनोमियल है। इसका काम हम लोग ऑलरेडी जो है सो कर चुके हैं, तो इसको अब करने के लिए फिर से वही काम करना है।
इस वाले को अंदर जितने भी टर्म है, तो बाइनोमियल है तो सिर्फ 2 ही टर्म है, तो इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले से। तो 3a से 4a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जार कितना होगा 12, a का पावर 1, a का पावर 1, दिस विल बी a का पावर 2 हो जाएगा। अगेन इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन देंगे, 3 5 जार 15 और ये हो गया a और ये हो गया b। इधर आ जाओ तो दोनों पॉजिटिव नंबर है तो प्लस ही रहेगा, 4 2 जार कितना 8 और a और b यहां भी है तो a b लिखेंगे और इधर जो है पॉजिटिव का साइन दीजिए, 5 2 जार 10 और ये b स्क्वायर हो जाएगा, b का पावर 1 और b का पावर 1 मिलके, ठीक है। और फिर से यहाँ पे देखना है लास्ट में क्या कि क्या कोई लाइक टर्म है कि नहीं है। अगर लाइक टर्म होगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी करना होगा। तो यहाँ बीच में देख रहे हैं ए बी वाला जो है ना 2 लाइक टर्म हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 12a स्क्वायर प्लस 15 और 8 मिलकर के 23 है ना, और ये जो है किसका तो ए बी का और प्लस 10b स्क्वायर जो है आपका ये निकल के आ जाएगा। तो यही जो है इस दोनों बाइनोमियल के प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पे निकल के आएंगे, ठीक है। दूसरे वाले को जरा देखते हैं, दूसरे वाले को, ठीक है। दूसरे वाले को देखेंगे तो यहां भी आपको क्या करना है 4x, ठीक है ना, और x माइनस 6 अगेन प्लस 9 और x माइनस 6 जो है सो लेकर के काम करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो रहेगा ही, चूंकि x के साथ में कोई जो है सो कोफिशिएंट नहीं है, और x को x से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ माइनस है, ठीक है, और ये 4 क्या है प्लस में है, तो माइनस वाला नंबर और प्लस वाला नंबर जब मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा माइनस में ही रिजल्ट देगा। तो 6 4 जार कितना 24, इसका x लिखाएगा ही और ये माइनस का माइनस रहेगा ही, ठीक है। इधर में आ जाओ तो 9 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों पॉजिटिव है तो ये 9x हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव तो निगेटिव साइन दीजिए, और 9 6 जा है ना कितना होता है जल्दी बताइए 54 होता है। इसमें भी अब देखेंगे हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया, अब देखना है कि लाइक टर्म है कि नहीं है। तो लाइक टर्म क्या दिख रहा है यहाँ पे बीच में जो है ना x वाले टर्म्स दिख रहे हैं, तो ये 4x स्क्वायर तो रहेगा ही, और ये 24 क्या है निगेटिव है और 9 क्या है पॉजिटिव है। तो निगेटिव और पॉजिटिव जब नंबर रहेंगे तो एडिशन की सब्ट्रैक्शन क्या होगा जल्दी बताइए कमेंट में, है ना। तो वहां पे जब दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं तो सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो 24 में से 9 को जो है सो घटाइए, है ना, तो -15x हो जाएगा, है ना, और ये -54 जो है सो अकेला है तो वो अकेला ही रहेगा। इस तरीके से जो है सो इसका आपका प्रोडक्ट निकल के आएगा। अब तीसरा वाला जो है सो देखते हैं। तो देखो थर्ड वाले में जो बाइनोमियल हमारे लिए गए हैं, थर्ड वाले के बाइनोमियल्स को अगर हम देखें तो दोनों में जो है ना क्या है फ्रैक्शनल बाइनोमियल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम इसमें काम कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है सो काम करना है। तो अब अगर इसको लिखना हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/2a, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म लिख लिया, ये पूरा बाइनोमियल यहाँ पे लिखिए 1/2a स्क्वायर -1/3b स्क्वायर, ठीक है। अगेन सेकेंड टर्म लिखिए, सेकेंड टर्म क्या है वो -1/5 है और b है, ठीक है। इधर जो है सो लिखिए 1/2a स्क्वायर -1/3b स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसको अलग अलग फिर से जो है सो मल्टीप्लाई करना होगा, इस मोनोमियल से अंदर वाले दोनों टर्म को और इस मोनोमियल से अंदर वाले दोनों टर्म को, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक स्टेप जो है सो जोड़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, तो ये जो है सो लिखेंगे हम लोग 1/2a इंटू 1/2a स्क्वायर, ठीक है। फिर से ये वाला टर्म तो आएगा ही आपका, है ना, और ये दो, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो निगेटिव का साइन ले लो, है ना, 1/2a और इनटू, चूंकि निगेटिव ले लिए हैं तो अब सिर्फ जो है सो इसका कॉमन ये नंबर ले लेना है ना, इस तरीके से लिखिए, ठीक है। तो इस वाले का जो है ना मैंने लिख लिया अलग अलग। इधर में आ जाओ तो -1/5 ये b है और इनटू 1/2a स्क्वायर, ठीक है। इधर अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इसका माइनस साइन जो है और इसका भी माइनस साइन, तो माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर के मैं डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो नंबर लेंगे वो दोनों नंबर क्या तो पॉजिटिव ही नंबर लेंगे, चूंकि माइनस का काम हमने कर लिया है। तो 1/5b इंटू 1/3b स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद अब हमारा कैलकुलेशन का काम है। तो देखो
फ्रैक्शन रहेगा तो सबसे पहले देख लेना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, कटने वाला है कि नहीं। अगर कटने वाला होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे, नहीं कटने वाला होगा तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 1/2 है, 1/2 है, कटेगा कुछ नहीं, मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। a का पावर 3 है, a का पावर 2 है तो ये हो जाएगा a का पावर, सॉरी यहाँ पे a का पावर जो है 1 है, यहाँ 2 है तो टोटल 3 हो जाएगा। इसमें आ जाओ, इसमें तो ये 1/2 नेगेटिव है, 1/3 तो यहाँ नेगेटिव ही साइन देना पड़ेगा। तो 1/2 a है और यहाँ b² है, ठीक है। और पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, तो नंबर जो है सो 1/2 और 1/3 तो 1/6 हो जाएगा, और ये a और b का पावर जो है सो 2 रहेगा ही। इसमें आ जाइए, चूंकि हम लोगों ने साइन का ऑलरेडी ऊपर में ही काम कर लिया है, तो माइनस साइन 1/5 और 1/2 को जो है सो मल्टीप्लाई करोगे तो 1/10 निकल के आएगा, और ये हो जाएगा आपका a² b हो जाएगा, ठीक है। इधर में आ जाओ तो प्लस 1/5 है, 1/3 है, इसका मल्टीप्लीकेशन 1/15 हो जाएगा। b का पावर 1 है, b का पावर 2 है तो b का पावर 3 जो है सो निकल के आ जाएगा। लास्ट में हमको पता है कि क्या करना है, लास्ट में चेक करना है कि इसमें हमारे पास में कोई लाइक टर्म है कि नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो a का पावर 3 है, कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ a b² है, यहाँ a² b है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ a का पावर 2 है, इसमें सॉरी a का पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे a का पावर 2 है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हो गए, वेरिएबल अनलाइक हो गए, है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ b का पावर 3 वाला टर्म भी सिंगल है। तो कोई भी लाइक टर्म नहीं दिख रहा है, तो लाइक टर्म जब नहीं दिखेगा तो हमारा प्रोडक्ट यहीं पे आकर के क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये हमने देखा अलग अलग जो है सो नंबर पे अलग अलग एग्जांपल लेकर के बाइनोमियल का बाइनोमियल से जो है सो मल्टीप्लिकेशन। अब अगला जो हमारा होने वाला है, लिखा हुआ है कि बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई जो है सो हम कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और फिर उसको जो है सो डील करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में। हाँ, तो बच्चा लोग यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक फिर से हिसाब लिया है, मल्टीप्लाई दिस टर्म इनटू दिस टर्म। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है ना, ये हमारा कितने टर्म का है, तो 2 टर्म का है, इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। और ये वाले जो है सो कितने टर्म के दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारे जो है ना 3 टर्म के दिखाई दे रहे हैं, तो ट्राइनोमियल, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा चलने वाला है, ये वाला चलने वाला है, ये हमने करा दिया, ये हमने करा दिया, ऊपर के भी 2 जो है सो हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने का इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं। तो चलिए पहले इसको करने की कोशिश करते हैं। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, है ना, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, जैसे बाइनोमियल में ले रहे थे x², और ये जो है ना ट्राइनोमियल यहाँ पे लिखेंगे 8x² - x + 13, ठीक है। अगेन इस बाइनोमियल का सेकेंड टर्म आप लेंगे -3, है ना, और इस पूरे ट्राइनोमियल को जो है सो लिखेंगे तो 8x² - x + 13 जो है लिखा जाएगा। अब हमको क्या करना है, बाहर वाला जो टर्म है उससे अंदर वाले जितने भी जो है सो नंबर से ब्रैकेट के, है ना, ये सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 है, यहाँ x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो नंबर जो है सो ज्यों का त्यों रह जाएगा, है ना। x का पावर 2 है, x का पावर 2 है, बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो पावर 4 हो गया। यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, ये प्लस में है, तो फाइनल रिजल्ट इसका माइनस में आने वाला है। x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, तो x का पावर ये 3 हो जाएगा। फिर 13 से इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो +13x² निकल के हमारा आएगा। इधर आ जाओ तो ये 3 जो है नेगेटिव है, 8x² पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो 8 3 -24 यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा x का पावर 2, चूंकि 3 के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, है ना। इधर जो है ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। इधर 13 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आंसर विल बी इन नेगेटिव, और 13 3 39, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने जो है सो प्रोडक्ट तो निकाल लिया। अब इसमें चेक करना है कि हमारे पास में कोई लाइक टर्म है कि नहीं है बीच में। तो यहाँ पे अगर x का पावर 4 वाले टर्म को देखेंगे, नहीं है, तो 8x का पावर 4 ऐसे ही रहेगा। x का पावर 3 देखेंगे, नहीं है, तो -x का पावर 3 भी ऐसे ही रहेगा। स्क्वायर वाले टर्म को देखेंगे तो एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है ना,
और 13x पॉजिटिव है, 24 नेगेटिव है, तो क्या काम होगा दोनों में? सब्ट्रैक्शन का काम होगा। ठीक है, तो 13 में से 24 को माइनस तो नहीं कर सकते हैं, इसमें से जो है सो 24 में से 13 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 किसका है? तो x स्क्वायर का है। चूंकि 24 क्या है? बड़ा है, तो यहाँ पे इसी का साइन यूज करेंगे। x का टर्म जो है सो सिंगल है, तो ये 3x, और 39 कांस्टेंट टर्म में सिंगल है, तो ये 39 जो है सो लिखा जाएगा। अब फाइनली हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये जो है हमारा, इसमें कोई भी अब लाइक टर्म नहीं दिख रहा है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। और फाइनल आंसर जब हो गया तो इसमें एक और चीज देखने को मिलता है। सबसे पहले पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 वाला जो है सो है ना। तो इसको हम लोग एक और चीज कहते हैं, ये जो आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है सो कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि पावर को आप जब अरेंज करके लिखते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यही जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म जो है सो कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे जो है सो हमारा बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन भी जो है सो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब लास्ट का एक टॉपिक बचा हुआ है ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल, इसको भी हम लोग लेकर के आज इस पूरे की कहानी जो है सो फिनिश करते हैं, फिर आप जो है ना काम करिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने अगले सवाल के साथ में जो है ना आपसे मैं मिलता हूं। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे मैंने अपना सवाल ले लिया है, और इस सवाल में हम देख रहे हैं क्या कि हमारा ये टर्म में भी 3 टर्म है, मतलब इस पॉलिनोमियल में भी 3 टर्म्स हैं, और इस वाले पॉलिनोमियल में भी जो है सो हमारे 3 टर्म्स हैं। यानी कि हमारा मल्टीप्लिकेशन जो होने वाला है वो ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ में होने वाला है। कॉन्सेप्ट वही होगा जो हमने मोनोमियल वाले में किया था, बाइनोमियल वाले में किया था, वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे भी जो है सो यूज होने वाला है। तो चलिए इसको काम करने के लिए हम क्या करते हैं सो देखते हैं। तो सबसे पहले इस ट्राइनोमियल का फर्स्ट टर्म लेंगे 2a स्क्वायर, ठीक है, और 2a स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई करेगा किसको? इस पूरे को। पहले a स्क्वायर प्लस कितना है? 7a है माइनस 8। अगेन इसका दूसरा टर्म लीजिए माइनस 5a, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 8, यहाँ पे प्लस 4 है, और फिर से a स्क्वायर प्लस 7a और माइनस 8। ठीक है, अब क्या करना है? बारी बारी से सबको जो है ना बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 2a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, तो ये 2a का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 7, यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, तो प्लस 7 2 जार कितना? 14। a का पावर 2, a का पावर 1, इट विल बी 3। और यहाँ पे जो है सो 2 और माइनस 8 मिलकर के माइनस 16, a का पावर 2 ही रहेगा, क्योंकि 8 के साथ में कोई भी वेरिएबल आपका यूज नहीं किया गया है। इस वाले में आ जाओ तो इधर जो है ये माइनस में है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ माइनस ही रहेगा। 5 a का पावर 1 है, a का पावर 2 है, तो ये a का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर में आ जाइए तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव ही मिलेगा, है ना। 7 5 जार कितना? तो 35, a और a मिलकर के a का पावर 2 हो जाएगा। इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। 8 5 जार 40, ठीक है, और ये a है तो a ही रहेगा। इधर में आते हैं हम लोग तो 4 का a के साथ में जो है सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4a स्क्वायर ही आएगा। इधर 7a को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव है, तो कितना आ जाएगा? प्लस 4 7 जार 28 हो जाएगा, और ये a ही रहेगा, है ना। इधर माइनस 8 का 4 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 32 हो जाएगा। ठीक है, इतना मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको भी अब समझ में आ रहा होगा कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो अगला स्टेप हमारा होगा क्या? सबको जितने भी लाइक टर्म है सबको जो है सो देख करके छांट करके जो है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। तो 2 का पावर a वाले टर्म को अगर हम पूरे में देखते हैं तो कहीं भी हमारे पास में नहीं है, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा 2 का पावर a। a पावर 3 अगर हम देखें तो a पावर 3 में एक टर्म यहाँ दिख रहा है, एक टर्म यहाँ दिख रहा है, और दूसरा कोई नहीं है, तो ये 14 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है, तो 14 में से 5 को घटा दीजिए तो प्लस 9a का पावर 3 हो जाएगा। स्क्वायर की अगर हम देखें तो स्क्वायर वाला जो है सो यहाँ है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, इधर भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये 35 नेगेटिव 16 नेगेटिव, तो 35 और 16 जो है सो कितना हो जाएगा?
ऐड करिए, है ना। मेरे ख्याल से माइनस जो है, दोनों नेगेटिव है तो दोनों प्लस हो जाएगा, है ना। तो 51 हो गया, -51, और उसमें से 4 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि 4 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो 51 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा -47 किसका है भाई, तो ए स्क्वायर का टर्म चल रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर वाले की कहानी खत्म। ए वाले की अगर कहानी देखें तो यहां है और यहां है, दोनों जो है सो पॉजिटिव है। तो 40 प्लस 28 कितना, +68A हो जाएगा, ठीक है। और यहां जो है लास्ट में 32 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म सिंगल है, माइनस में है, तो ये सिंगल ही लिखा जाएगा। अब इसको जरा चेक करके देखेंगे तो a का पावर 4, a का पावर 3, a स्क्वायर a, और यहाँ पे पावर नॉट जो है मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ अब कोई भी लाइक टर्म जो है सो नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमारा प्रोडक्ट जो है सो फाइनली यहीं पे आकर के एंड हो जाएगा और यही हमारा जो है सो रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो है ना ट्राइनोमियल का, ट्राइनोमियल के साथ में भी जो है हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन आपने देख लिया, मतलब सारे टर्म्स हमने जो है सो कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब आपसे जो है ना एक रिक्वेस्ट होगा कि आपके पास जो भी किताब है, जो भी बुक अवेलेबल है, उस सारे बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस दिए होंगे। इस पे जो है ना आपको खुद से बैठ के प्रैक्टिस करना है। जहां दिक्कत होगा कांटेक्ट करें हमसे, चैनल पे ही कांटेक्ट करें, ठीक है। वहां पे हम लोग जो है सो डील आउट करेंगे जहां तक संभव होगा वहां तक, है ना। तो इस एक्सरसाइज का आपको प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपका बेस होने वाला है आगे जितना भी आप मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं उस सब के लिए, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में इसके कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए फाइनली जो है सो हम लोग आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हमारी मुलाकात आपसे होगी डिवीजन के साथ में, है ना। डिवाइड कैसे करते हैं अलजेब्रा का, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स का, उसके साथ में हम लोग जो है सो मिलेंगे, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला होगा जो आपको आगे के क्लासेस में, आगे मतलब कहने के क्लासेस कहने मतलब हो गया कि 9 और 10 में जो है ना बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है उसमें, तो उसको जो है सो हम लोग देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से कैसे जो है सो हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जो है आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को इन चैप्टर्स में, इन सवालों में जो है सो परेशानी होती है, तो उनकी भी आप हेल्प करें, है ना। और तब तक के लिए जो है खुश रहिए, आनंद रहिए। चलिए, धन्यवाद।